नेक्स्ट हम देखते हैं गोलीय लेंसों से संबंधित चिन्ह परिपाटी। गोलीय लेंसों से संबंधित लेंसों के लिए या लेंसों से संबंधित चिन्ह परिपाटी। जिस प्रकार दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में हमने दर्पण के ध्रुवी को मूल बिंदु मानते हुए उसके बाईं ओर की सभी दूरियों को ऋणात्मक माना व दाईं ओर की सभी दूरियों को धनात्मक मापते हैं, उसी प्रकार लेंस में भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र O को मूल बिंदु मानते हुए मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक व दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दाईं ओर आती है, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी प्लस में व अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी माइनस में। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरी धनात्मक व मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली सभी ऊंचाई या दूरियां होंगी ऋणात्मक। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मूल बिंदु के बाईं ओर नंबर 1 होगा लेंसों में लेंस के प्रकाशिक केंद्र O को प्रकाशिक केंद्र O को मूल बिंदु मानते हुए सभी दूरियां मापी जाती हैं। लेंसों में लेंस के प्रकाशिक केंद्र O को मूल बिंदु मानते हुए सभी दूरियां मापी जाती हैं। मूल बिंदु के बाईं ओर मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक ले जाती हैं, ऋणात्मक ले जाती हैं या मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के दाईं ओर की मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक व दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। नंबर 4, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की ऊंचाई धनात्मक व मुख्य अक्ष के लंबवत
नीचे की ओर की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की ऊंचाई धनात्मक और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की ऊंचाई किसके लेंगे? ऋणात्मक। नेक्स्ट अपन बात करें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक व अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक व अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। गोलीय लेंसों में या लेंसों के लिए वास्तविक प्रतिबिंब की प्रतिबिंब दूरी धनात्मक व आभासी प्रतिबिंब की प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक ली जाती है। इस प्रकार ये हो जाएगी गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों में लेंस के प्रकाशिक केंद्र O को मूल बिंदु मानते हुए सभी दूरी मापी जाती है। लेंस के मूल बिंदु या मूल बिंदु कौन सा होंगे? प्रकाशिक केंद्र O। तो मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं व मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। नंबर 3 हो जाएगा मूल बिंदु के। नंबर 4 मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली ऊंचाई धनात्मक व मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक व अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है और गोलीय लेंसों के लिए वास्तविक प्रतिबिंब की प्रतिबिंब दूरी धनात्मक व आभासी प्रतिबिंब की प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक ली जाती है। इन सभी चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का ध्यान रखते हुए सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न है हमारे पास एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
उत्तल लेंस के सामने रखा है। एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बने 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी वह आवर्धनता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब की जो लंबाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी वह आवर्धनता ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे इसको। बिंब की हाइट, बिंब की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच वो आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर होता है, इसलिए इसकी हाइट आएगी प्लस में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने रखा है। लेंस हमारा उत्तल है तो फोकस दूरी एफ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी है तो किसमें आएगी? प्लस में। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बने यानी कि प्रतिबिंब दूरी V वो आपको दे रखी 60 सेंटीमीटर, जो किसमें है? प्लस में। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब कौन सा है? वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब की प्रतिबिंब दूरी प्लस में ली जाती है। तो आपको ज्ञात करना है बिंब दूरी U व मैग्निफिकेशन आवर्धनता M, ये दोनों आपको ज्ञात करने हैं। तो लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या हो जाएगा? 1/v
माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहां से हमें पहले v हमें दिया हुआ है, f हमारे पास में है और ज्ञात करना है हमें u। तो माइनस 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। 1/u बराबर 1/f। फोकस दूरी हमें दे रखी है कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, माइनस 1/v। v हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर जो है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस 1/u बराबर 1/20 प्लस माइनस 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 1/60। तो माइनस 1/u बराबर एलसीएम ले लेंगे 60, 20 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, प्लस का 3 माइनस 60 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, माइनस का 1, प्लस का 3 और माइनस का 1, प्लस का 3 और माइनस का 1, कितना बचेगा, माइनस 1/u बराबर 2/60। तो 2/60 तो आ गया हमारे पास में माइनस 1/u का मान। तो माइनस u बराबर हो जाएगा 60/2, 60 को 2 से काटा, 30 बार, 30 बार, तो u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो बिंब जो है वो लेंस से कितनी दूरी पर है, 23 सेंटीमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। अब हमें यहाँ h डैश दिया हुआ नहीं है, h का मान हमारे पास में कितना है, 3 सेंटीमीटर, और v का मान भी है और u का मान भी है। तो m बराबर h डैश अपॉन h का मान कितना है, 3 बराबर v का मान कितना है, 60, प्लस का 60 और u का मान है माइनस का 30। वर्ग से गुणा कर देंगे, h डैश को करेंगे 30 से गुणा, m बराबर 30h डैश माइनस 30h डैश बराबर 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा, 6 18 180। तो यहां से हमें निकालना है h डैश बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे माइनस का 30। 180 में माइनस 30 का भाग देंगे कितना जाएगा, 6 18 यानी कि 6 बार, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 3 का भाग 18 में देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, ये कितना आएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो बिंब हमारा बन रहा है 30 सेंटीमीटर, यानी कि बिंब दूरी जो है वो लेंस से कितनी है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, और जो h डैश की ऊंचाई यानी कि प्रतिबिंब की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। बिंब की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, यानी कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बिंब का 2 गुना बनता है। और प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी
प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। माइनस में है यानी कि किधर बनेगा, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, तो कैसा हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। यहां भी आपको दिया हुआ है कि प्रतिबिंब जो है वो कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं, उल्टे। तो ये वैसे भी कितनी आ रही है अपने पास में माइनस का 6 सेंटीमीटर, तो माइनस का 6 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब जो है वो मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर बनेगा, माइनस 6 सेंटीमीटर का बनेगा। तो बिंब की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की हाइट आ रही है अपने पास में 6 सेंटीमीटर, तो बिंब का कितना हो गया 2 गुना। तो प्रतिबिंब जो होता है वो बिंब का कितना गुना बनेगा, 2 गुना।